हेलो एवरीवन, आज है 14 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। देखिए 135 रुपीज के ऊपर ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। आज हल्की सी गिरावट जरूर देखने को मिली है। आज पूरा मार्केट टूटा हुआ है। कल जितनी बड़ी रैली थी आज उतनी ही बड़ी हमें गिरावट देखने को मिली है स्टॉक मार्केट में। लेकिन फिर भी कुछ शेयर्स ऐसे हैं, कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें अच्छी खासी रैली है, लेकिन ज्यादातर सेक्टर्स जो है, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स है, वो आज टूट रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में कि भैया खरीदारी करने का सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदा है उनको क्या करना चाहिए। तो देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 135 रुपए के ऊपर ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो पिछले एक महीने में इंडिया बुल्स में 43% की बढ़िया रैली आई है। 91 रुपीज के ऊपर शेयर था, बढ़िया रैली आई। आप देखिए 128 पर गया, फिर गिरावट 113 पर आया, फिर 132 पर गया, फिर गिरावट 118 रुपए तक आया और अभी वापस 136 रुपए के ऊपर ये शेयर पहुंच चुका है। पिछले एक साल की हम बात करें तो एक साल में 80% की हमें गिरावट जरूर देखने को मिली है। 811 रुपए से टूटकर ये शेयर 90 रुपए पर आया है। यहाँ से समझना चाहिए कि कितनी बड़ी ये गिरावट है, कितनी बड़ी ये गिरावट है। और ऐसा नहीं है कि कोविड 19 के चलते बहुत बड़ी गिरावट है। आइए देखिए, फरवरी महीने में भले ये शेयर 330 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था और अभी 100 रुपए के ऊपर आ चुका है, लेकिन आप खुद देखिए उससे पहले एक साल के पहले ये शेयर 800 रुपए के ऊपर था। तो कंटिन्यूअस ये शेयर टूट रहा है। 170 रुपए तक भी ये पहुंच गया था, बाद में बढ़िया रैली आई, 135 रुपए तक पहुंचा, लेकिन बाद में कोविड 19 के चलते थोड़ी बहुत गिरावट भी यहाँ पर देखने को मिल गई है। पिछले 3 साल की हम बात करें तो पिछले 3 साल में इंडिया बुल्स में 87% की गिरावट है। 1420 रुपए से ये शेयर टूटता हुआ नीचे आया है। बाउंस बैक करने की कोशिश जरूर की, लेकिन उसको मेंटेन नहीं कर पाया, वापस नीचे टूट गया। और सबसे बड़ी जो गिरावट की जो वजह थी, ये जो गिरावट आ रही है पिछले 3 साल में, उसका सबसे बड़ा जो रीजन था, 2018 के बाद से ये जो गिरावट आई है, उसका सबसे बड़ा रीजन एक ही था कि कंपनी के ऊपर काफी ज्यादा एलिगेशंस लगे थे। विसल ब्लोअर के द्वारा काफी ज्यादा इनके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए थे और इनके चलते शेयर्स में गिरावट हमें देखने को मिल रही थी। शेयर एक के बाद एक टूट ही रहा था और अगर थोड़ा बहुत संभलता भी था तो वापस से कोई ना कोई ऐसी चीज निकल आती कि शेयर वापस गिरना शुरू हो जाता था। याद रखिए, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस एक वक्त का दमदार शेयर हुआ था। एनबीएफसी में एक दमदार एनबीएफसी शेयर ये हुआ करता था। और अगर हम बात करने जाए तो डिविडेंड भी बढ़िया पे करता था। 35 से 40 रुपए तक का डिविडेंड पे करने वाली कंपनी आज बहुत ही खस्ता हालत में पहुंच चुकी है। लेकिन शॉर्ट टर्म में एक रैली आई है और मुझे लगता है कि उस रैली का फायदा उठाना चाहिए इससे एग्जिट करने के लिए। मिड कैप स्टॉक है, 6160 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो 4 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड हो चुका है। अभी वक्त हुआ है दोपहर के 2 बज रहे हैं और 4 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड है। यहाँ पर अगर हम देखें तो जरूर प्रमोटर अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं, हल्की सी होल्डिंग बढ़ाई है। 21.72% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। एफआईएस ने एक बहुत बड़ी होल्डिंग कम की है, जो 54.93% की होल्डिंग थी, अब वो 47.16% की होल्डिंग है। हालांकि म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने बस थोड़ी सी होल्डिंग इंक्रीज की है। 0.35% की होल्डिंग है इनके पास म्यूचुअल फंड के पास। इंश्योरेंस करने के पास 10.82% की होल्डिंग है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 19.67% की होल्डिंग देखने को मिली है। प्रमोटर के द्वारा एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 14 म्यूचुअल फंड स्कीम ने पैसा लगाया, 322 एफआईएल्स यहाँ पर निवेशित है। और अगर हम यहाँ पर बात करें प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग की, तो एसजी एडवाइजरी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है, जिनके पास 6.36% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। हाईएस्ट पब्लिक होल्डर एलआईसी है, जिनके पास 10.72% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 8.59% की देखने को मिल रही है। 300% का डिविडेंड पे किया है इसी साल 300% का डिविडेंड भी पे किया। देखिए, इंडिया बुल्स हमेशा डिविडेंड शानदार पे करता रहा है और हमेशा शानदार पे अभी भी कर रहा है। ऐसा नहीं कि डिविडेंड पे नहीं करता, अभी भी अच्छा डिविडेंड पे कर ही रहा है। अगर हम बात करने जाए इंडिया बुल्स के बारे में तो आप देख सकते हैं कि टेक्निकल रेटिंग अभी उनकी न्यूट्रल दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी अगर हम बात करें तो लेटेस्ट अपडेट ये है कि कल हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और एक बड़ा राहत पैकेज अनाउंस किया था अलग अलग सेक्टर को। कुल मिलाकर जो अनाउंसमेंट है वो ये है कि 20 लाख करोड़ तक का राहत पैकेज अनाउंस हुआ है, जिसमें से अगर हम बात करें तो एनबीएफसी सेक्टर को 30,000 करोड़ से 45,000 करोड़ रुपए तक का पैकेज मिलने वाला है। और ये एक राहत की बात जरूर है एनबीएफसीज के लिए। तो अगर हम बात करें तो एनबीएफसीज में इसीलिए कल तेजी थी और आज हल्की सी गिरावट है
और कुछ जो स्ट्रॉन्ग एनबीएफसी है जैसा कि बजाज फाइनेंस की बात करें तो उसमें रैली जरूर है। दूसरी बात यह कि पावर सेक्टर को भी इन्होंने 90,000 करोड़ तक का फंड अलोकेट किया है, तो डेफिनेटली ये दो सेक्टर काफी बढ़िया तेजी में चल रहे हैं। और अभी अगर हम बात करें तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस काफी ऊपर दौड़ रहा है, 43% का ग्रोथ आ चुका है पिछले एक महीने के अंदर। 43% का ग्रोथ यहाँ पर जरूर देखने को मिला है और बहुत ही कम पीई के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। 2.50 का पीए, जबकि इंडस्ट्री भी 17.79 है। बुक वैल्यू 403 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.34 है, ईपीएस 54 है और डिलीवरीज 12 के आसपास देखने को मिल रही है। यहाँ पर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 81% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 17% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं और 2% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। और अभी उन्होंने 1000 करोड़ का फंड रेज भी किया है एनसीडी के द्वारा। और अगर हम यहाँ पर देखने जाए तो आपको देखिए दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने 550 करोड़ तक का प्रॉफिट बुक किया था, सितंबर में 700 करोड़ तक का प्रॉफिट बुक किया, जून में 790 करोड़ तक का प्रॉफिट बुक किया, मार्च में 1000 करोड़ तक का प्रॉफिट बुक किया। तो पिछले अगर हम 4 क्वार्टर को देखें तो आप खुद समझ सकते हैं कि कंपनी बढ़िया है, लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि क्वार्टर दर क्वार्टर इनका जो प्रॉफिट है वो कम हो रहा है। मार्च 2019 में जो प्रॉफिट 1065 करोड़ तक का था वो जून में 790 करोड़ तक पहुंच गया, मतलब गिरावट आई। सितंबर में 700 करोड़ और दिसंबर में 550 करोड़। अब मार्च में आएंगे तो इससे कम होंगे, डेफिनेटली इससे कम होंगे, ऐसी हम उम्मीद, ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आ रही है। और जून में तो हालत इतनी खराब हो जाएगी कि ये शायद सबसे कम प्रॉफिट भी बुक करे, क्योंकि हम सबको पता है कि अप्रैल महीना पूरा का पूरा लॉकडाउन में रहा है, कोई बिजनेस हुआ नहीं है। इसके साथ साथ अगर हम बात करने जाए मई महीने की तो आज 14 मई तो हो चुकी है, तो काफी गिरावट जरूर देखने को मिली है। और अगर हम बात करें तो कुछ खास बिजनेस इस महीने भी उतना ज्यादा हुआ नहीं है। मार्च महीने के नतीजे कब आएंगे अभी उसको लेकर कोई डेट सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी कोई डेट सामने आ जाए और नतीजे हमें पता चल पाए। ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि जो सबसे बड़ी दिक्कत मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है वो यही है कि आपको देखिए कि प्रमोटर की होल्डिंग जो सितंबर 2018 तक 21.70% की हुआ करती थी, आज वो 21.72 है। मतलब अगर थोड़ी बहुत पहले डिक्रीज हुई, ठीक है, पहले 21.70 थी, फिर धीरे धीरे 64 रही, अब थोड़ी सी होल्डिंग इन्होंने बढ़ा भी ली है। लेकिन जो एफआईएल्स है वो बहुत बड़ी होल्डिंग यहाँ पर गिरा रहे हैं। 55% की होल्डिंग हुआ करती थी एफआईएल्स की, वह 47% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। म्यूचुअल फंड यहां से एग्जिट कर रहे हैं, आप खुद देखिए 3.18% की होल्डिंग हुआ करती थी म्यूचुअल फंड की, आज वो है 0.35। म्यूचुअल फंड भाग रहे हैं यहाँ से। हालांकि अगर हम बात करें इंश्योरेंस कंपनी की तो इंश्योरेंस कंपनी की होल्डिंग जितनी थी उतनी ही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन म्यूचुअल फंड एग्जिट कर रहे हैं, एफआईएल्स यहाँ से एग्जिट कर रही है, प्रमोटर की होल्डिंग जितनी थी उतनी ही है, कुछ ज्यादा फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता हुआ दिखाई दे रहा। और इंश्योरेंस कंपनी भी जितने थे उतने ही यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि अभी जैसे मैंने जब वीडियो की शुरुआत की थी तब शायद आप देख सकते हैं 136 रुपए के ऊपर था, अभी 133 पर आ गया है। देखिए शॉर्ट टर्म की ये तेजी थी, आपको समझना होगा कि एनबीएफसी सेक्टर एक बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। आप खुद सोचिए कि सरकार को इनको राहत पैकेज इसलिए अनाउंस करना पड़ रहा है क्योंकि एनबीएफसी सेक्टर एक बुरे दौर से गुजर रहा है और इससे चलते आने वाले दिनों में कंपनियां बर्बाद भी हो सकती है और लोगों की नौकरियां तक जा सकती है। जो कंपनियों को राहत पैकेज की जरूरत पड़ती हो, आप खुद समझ सकते हैं कि वो कितने दिन इससे सरवाइव कर पाएंगे। शॉर्ट टर्म के लिए मैं मानता हूँ एक तेजी आएगी और शायद वो आ भी चुकी है 42% की। शॉर्ट टर्म के लिए तेजी आएगी लेकिन बाद में शायद नीचे ही गिरेगा, तो इसीलिए मैं अवॉइड करने की सलाह दूंगा। और जिन्होंने खरीदा है वो उनको मैं कहूँ कि ये जो तेजी आ रही है उसका आप फायदा उठा सकते हैं और इसको बेचकर निकल सकते हैं। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया बुल्स टूट के बिखर जाएगा, 100 पे आ जाएगा, 90 पे आ जाएगा। हो सकता है कि यहाँ से ये कुछ वक्त बाद 150 तक भी पहुंचे, लेकिन जब तक ये 150 तक पहुंचेगा हमें और 10-15% का ग्रोथ देगा, तब तक बाकी जो शेयर है ना वो 20-25% का रिटर्न दे चुके होंगे। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि अवॉइड करें अभी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को। और काफी कुछ दिक्कतें हैं और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आने वाले दिनों में एनबीएफसी सेक्टर की हालत और खराब होने वाली है, क्योंकि देखिए इंडिया में जो केसेस हैं वो काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। इससे क्या होगा कि अभी पार्शियली लॉकडाउन खुला भी है, लेकिन हो सकता है
कि आने वाले दिनों में और सख्ती बरती जाए, और इससे ये भी होगा कि काफी लोगों की नौकरियां तक जा सकती है, बिजनेस बर्बाद हो सकते हैं, और जिन्होंने एनबीएफसी से पैसा उठाया है वो शायद वापस चुका ना पाए, और अगर वो लोग चुका नहीं पाएंगे तो एनपीए इनके ऊपर बढ़ेगा, कर्जा बढ़ेगा, और कंपनी का सरवाइव करना बहुत ही ज्यादा यहाँ पर मुश्किल हो जाएगा। तो ओवरऑल मैं यही कहूंगा लास्ट में कि अवॉइड करें अभी। ये मत सोचिए कि भैया एक बड़ा राहत पैकेज मिला है तो खरीदारी कर लेते हैं, जी नहीं। इंडिया बुल्स को अभी अवॉइड करें। राहत पैकेज जो मिला है उससे आप एक चीज ये कर सकते हैं, अगर आपने ऑलरेडी खरीदा है और अगर रैली आती भी है तो आप बेचकर एग्जिट कर सकते हैं यहाँ पर। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल को पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।